नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यूनिट 9 की पुस्तक के बारे में, जो कि इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टॉपिक पर आधारित है। दोस्तों, यह संस्करण इस पुस्तक का पहला संस्करण है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी समावेशित किया गया है। दोस्तों, यह इस पुस्तक का फ्रंट पेज है जिसे आप देख सकते हैं। बहुत ही आकर्षक तरीके से यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है भावनाओं के आधार पर हैकर्स के प्रकार। दोस्तों, हैकर्स के जो टाइप होते हैं उनको भावनाओं के आधार पर बांटा गया है। जिन भावनाओं से हैकर्स हैकिंग करते हैं उन्हीं के आधार पर हमने अलग अलग कैटेगरी में उनको बांटा हुआ है। टाइप्स ऑफ हैकर्स बेस्ड ऑन देयर इंटेंट। तो फ्रंट पेज पर दोस्तों आपके लिए इस प्रकार से एक डायग्राम फॉर्मेट में हैकर्स के प्रकार को दर्शाया गया है। फिर दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं किन किन बिंदुओं पर इस पुस्तक में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपको मिलेगा वह होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी। इसके बाद आपको इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर सिक्योरिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, संक्षिप्त शब्द रूप एवं अंत में मिसलेनियस की चर्चा भी इस पुस्तक में आपसे की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक बार सरसरी निगाहों से इस पुस्तक को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इस पुस्तक के पहले चैप्टर पर आएंगे, दोस्तों सिर्फ पहले चैप्टर में ही नहीं, आपको हर चैप्टर्स में इस पुस्तक में वे सभी बातें समान रूप से दिखाई देंगी जो पहले चैप्टर में मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी चैप्टर चालू होगा तो आपको शुरुआत में ही उस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया गया है ताकि अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप से शुरुआत में ही समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में आगे उससे किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाने वाली है। कहने का मतलब है हर अध्याय के शुरुआत में ही उस अध्याय का एजेंडा आपको बता दिया गया है। आप देख सकते हैं साइड में इस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे हेडिंग के साथ आपके लिए वे सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। फिर एक एक करके सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। और दोस्तों, सबसे शानदार बात, जिन बिंदुओं पर विद्यार्थियों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है उन बिंदुओं को बिल्कुल स्पष्टता के साथ विद्यार्थियों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। हम सभी जानते हैं अक्सर विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही संदर्भ में प्रयोग कर लेते हैं। उनको इनके बारे में जो बेसिक अंतर है उसका आभास नहीं होता या उनको जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर पूरी स्पष्टता के साथ इस पुस्तक में इन छोटी छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखा गया है ताकि विद्यार्थियों को इस पुस्तक को कंप्लीट करने के बाद संबंधित विषय में किसी भी प्रकार का संदेह ना रह जाए, किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। तो सारे डाउट, सारी समस्याएं जो भी विद्यार्थियों को संबंधित विषय के अध्ययन को करने में आती हैं उन सभी को दूर करने का भरपूर प्रयास, भरसक प्रयास इस पुस्तक को बनाने में किया गया है। फिर दोस्तों, आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आपके लिए अलग अलग बिंदुओं में अंतर करने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स में आपके लिए यहाँ पर बाइफरकेशन करके बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, करंट अफेयर से भी जितने भी महत्वपूर्ण इनपुट पिछले कुछ समय में आए हैं उनको भी इस पुस्तक में ऐड ऑन करने का पूरा प्रयास किया गया है। फिर आप देख सकते हैं एक एक बिंदु पर पूरी स्पष्टता के साथ यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। और दोस्तों, जिन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है या फिर जिसे हम कहते हैं कि इमेजनरी मेमोरी, तो दोस्तों यहाँ पर भी अलग अलग क्रिएटिव तरीके के माध्यम से आपको तथ्यों को समझाने का, इस प्रकार से आपको या आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है ताकि आप लंबे समय तक उन तथ्यों को ध्यान रख पाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसी की पीढ़ियों की चर्चा की गई है और एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, टेबल के माध्यम से एक जैसे फैक्ट्स को, एक जैसे तथ्यों को
एक स्थान पर समायोजित किया है ताकि आपको अलग अलग जगह पर भटकना ना पड़े। एक साथ आप सारे समान तथ्यों को देखेंगे या एक ही लेवल के फैक्ट्स को देखेंगे तो आप उनमें अंतर आसानी से कर पाएंगे। आपके माइंड में एक स्पष्ट छवि उन तथ्यों के संबंध में निर्मित होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग टेबल्स के माध्यम से अलग अलग प्रकार के तथ्यों को दर्शाया गया है। फिर दोस्तों आप देखेंगे दूसरा चैप्टर शुरू होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके लिए सबसे पहले एजेंडा दे दिया गया और फिर वही सारी बातें जो पिछले चैप्टर में थी इस चैप्टर की भी विशेषताएं रहने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के क्षेत्र में जितने भी काम सबसे पहले हुए हैं। अक्सर ऐसे फैक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे पहले यह कब हुआ। तो ऐसे सारे फैक्ट्स को एक साथ यहाँ पर एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपके मोटिवेशन के लिए भी यहाँ पर अलग अलग लाइंस का प्रयोग बीच बीच में किया गया है ताकि आप निरंतर अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से अलग अलग कोड्स के बारे में आपको स्पष्ट रूप से समझाया गया है। दोस्तों इसको देखने के बाद और इन सब कोड्स की विशेषताओं को पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है जब कभी आप व्यवहारिक रूप में भी कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तब आप आसानी से इन कोड्स का उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यह प्रक्रिया सारी पुस्तक में चलती रहती है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए 1G 2G 3G 4G को भी समझाने का और साथ ही साथ आपको याद कराने का प्रयास भी इस पुस्तक में किया गया है। फिर दोस्तों अगला चैप्टर वही चीज़, आपको एजेंडा पहले मिलना है। फिर इसके अलावा जो हिस्ट्री है उसको एक साथ कंपाइल कर दिया गया है ताकि आप आसानी से इस क्रोनोलॉजी को याद कर पाएं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइबर अपराध से संबंधित दोस्तों IT एक्ट की जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको एक साथ एक टेबल में कनेक्ट किया गया है। फिर दोस्तों MCQ तो हमने आपसे पहले ही कहा है, हर चैप्टर के अंत में संबंधित चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं चैप्टर के बाद उनको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बस दोस्तों यही सारी खासियत थी इस पुस्तक की। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप इस पुस्तक का अधिकतम लाभ ले पाएँ, अधिकतम चीज़ें आप अपने दिमाग में रख पाएँ और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों तब आप उन सारे फैक्ट्स को रिप्रोड्यूस अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ जिनको आपने पहले पढ़ा हुआ है। उन सभी बातों का इस पुस्तक में ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट पेज की, जहां पर समराइज किया गया है पुस्तक की सारी विशेषताओं को। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, सब जानते हैं। बिल्कुल पहला संस्करण है, अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है दोस्तों। इसमें सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, फ्लो चार्ट जो कि हम पहले ही देख चुके हैं भरपूर मात्रा में हैं। फिर एग्जाम हेल्प, एग्जाम प्रीमियर लीग, कंफ्यूजिंग पॉइंट, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें भी इस पुस्तक में कवर की गई हैं। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र एवं दोस्तों जो करंट अफेयर से संबंधित नए नए तथ्य हैं उनको भी इस पुस्तक में जोड़ा गया है और अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें भी की गई हैं। आप इस पुस्तक को देखेंगे तब आप पाएंगे कि वशीकरण और चिट्ठी, आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उन कैरेक्टर्स को इस पुस्तक में उपयोग करके आपके लिए अलग अलग तथ्यों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों आप परीक्षाधाम पब्लिकेशन से टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी डाउट के लिए आप इस दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इस पब्लिकेशन की है। यदि आपको पुस्तक के संबंध में कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। सबसे शानदार बात यह है, यह फ़ोन नंबर सीधे पुस्तक के राइटर को लगता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट सपोर्ट बहुत ही शानदार इस पब्लिकेशन के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों एक बात और है, पुस्तक में कभी भी कोई त्रुटि या कोई कमी पाई जाती है तब आपके लिए पब्लिकेशन द्वारा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुद्धि पत्र के रूप में उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर ऐड हो जाएं ताकि आने वाले समय में आपके लिए अलग अलग प्रकार का आपके एग्ज़ाम के संबंध में उपयोगी डाटा, साथ ही साथ
इन पुस्तकों को अपडेट करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पुस्तक को परचेज करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से ऑनलाइन माध्यम से इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। संक्षेप में कहें तो एमपीपीएससी के यूनिट 9 की तैयारी के लिए यदि आप इस पुस्तक को प्रेफर करते हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझने में आसानी होगी और पूरी स्पष्ट छवि आपके दिमाग में अलग अलग तथ्यों को लेकर बनेगी। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।